देखो यार, बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे मुझे लग रहा है, मुझे सामने कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, हो सकता है वो इसका टॉप पॉइंट हो। और हम बिल्कुल यहीं पहुंच गए। बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ज़्यादा लंबा ट्रैक कह नहीं सकते कि ज़्यादा लंबा हो, लेकिन हाँ, जो लोग ट्रैक पसंद करते हैं कहीं अकेले से सुनसान जंगल में जाने वाले, उनके लिए बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है सामने कोई सफ़ेद सफ़ेद चीज़ नहीं, ऐसा यहाँ से मुझे लग रहा है वो आसमान है, क्योंकि हम बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँच चुके हैं वहाँ पे। तो लेट्स सी। देखो यार, अब तो पक्का होगा कि रास्ता यही है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिससे ये पक्का हो जाए कि ये काम सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जो यहाँ आते जाते रहते होंगे, ये देखो आप, ये देखो पेड़ की ऐसा लग रहा है जैसे खोप में किसी ने पत्थर भर दी हो। तो ये तो पक्का है कि ये वाला रास्ता बिल्कुल सही है। और अगर मैं तुमको दिखाऊं तो हो सकता है कैमरा मेरा देख पाए, ये सामने देखो, ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये मुझे लग रहा है वहाँ से आसमान दिखने लगता है, मतलब वो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट के पास हम पहुँचने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो सारे में सागवान के पत्ते सूखे सूखे पड़े हैं और इनमें चलने में जो कुरकुरा मज़ा आएगा। लेकिन इनकी अभी सिर्फ जाली बची है, जो इनकी जाली होती है। लेकिन लग बहुत अच्छा रहा है, यहाँ से पूरा खाई है नीचे की तरफ, और थोड़ा सा और बचा है तो हम बिल्कुल टॉप पे पहुँच जाएंगे। अब बस यही है कि चलते रहो, जितने जल्दी पहुँच जाएंगे उतने जल्दी वहाँ अच्छा रहेगा। और बस रास्ता ना भटके हूँ, हम कोई गलत जगह ना आ गए हों, यही ठीक है। लेकिन लग तो रहा है कि लोग आते होंगे यहाँ। गगन बरस पड़ा तो ये देखो यार, ये है खाई, बिल्कुल इसमें अगर ढलके तो कोई चांस नहीं है कि कोई बच पाएगा, इसलिए हम बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे हैं। ये देखो मैं दिखाऊं, ये देखो बहुत ज़्यादा गहरी है, और क्योंकि यहाँ से सीधा हमको जो निचली वाली पहाड़ी रहती हैं उनके पेड़ दिखने लगे हैं। और ये देखो जो है आप देखो, रिस्क देखो यहाँ से, अगर थोड़ा सा भी पैर अगर इधर उधर हुआ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरे में आ सकते हैं हम लोग। और नीचे का रास्ता भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा पथरीला हो गया था, यहाँ निकलना में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये देखो, मैं अगर थोड़ा सा भी मेरा अगर पैर इधर उधर हुआ या फिर किसी पत्थर पर रख गया तो यहाँ से सीधे जाने को। और जंगल तो मैंने बताया कितने ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, आगे से यहाँ से दिख रहे हैं। और बस जस्ट थोड़ी सी देर और बची है ऊपर पहुँचने में, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो भाई तबाही सीन होने वाला है ऊपर जाके। अब मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ धूल जैसे कंकड़ हुआ है जो मोटे मोटे, और उसके ऊपर से पैर बहुत जल्दी जल्दी फिसल रहे हैं। और देखते जाते हैं क्या है, हम थोड़े और ऊपर पहुँच गए हैं। देख सकते हैं, ये देखो आज ये खाई आज आप अगर गिर गए तो खाई दिखाऊंगा ना मैं, अगर यहाँ से खाई दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा देखना। आज देखो यहाँ से देख रहा है कितनी जगह, आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कितनी खुशी महसूस हो रही है। हम बिल्कुल इस टॉप पे देखो, यहाँ से कितना पूरा का पूरा जंगल दिख रहा है, कितने सारे हम कितने ऊपर टॉप पे आ चुके हैं यार, मैं बोलने लायक नहीं हूँ। वहाँ पे वो जो दिख रहा है मैं तुमको दिखा नहीं पा रहा हूँ अभी। देखो मैं अगर जूम करता हूँ और अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो आप जो सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं, ये तालाब, चारों तरफ हमारे वादियाँ आ रही हैं, और समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या शूट करके बताऊँ। और थोड़ा सा मैं देखो तो मैं आगे चल के बताता हूँ कि आगे फिर ऊपर एक सफ़ेद घास का टीला है। लेकिन यार अभी भी सरप्राइज होगा तुमको सुन के कि अभी भी हम टॉप पे नहीं पहुंचे। अभी ऊपर जाने में लगभग हमको 300 मीटर की चढ़ाई और करनी पड़ेगी, तब जाके हम ऊपर पहुंचेंगे। और ऊपर से इसका नज़ारा और भी खतरनाक हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ऐसी कहीं भी जगह आओ, अगर हम कभी भी नेचुरल जगह आए तो प्लीज़ गंदगी ना फैलाओ, क्योंकि ये कितना साफ़ रहता है। अभी हम देखेंगे पत्ते पत्ते, मैंने बहुत जगह देखा
लोग आते हैं गंदगी कर देते हैं। अभी यहाँ पे भी रास्ते में चल रहे हैं गुटखा, लेकिन कभी गंदगी ना फैलाएं ऐसी जगह पे, क्योंकि ये जगह अनछुई, अगर किसी जैसे कहें कि प्रकृति को अनछुई जगहों में से एक है ये भी तो। और यहाँ जरूर पूरा खतरा रहता है। यहाँ जब कभी भी किसी भी आप आएँ या कहीं कभी करें तो भाई अपनी सावधानी का ध्यान पूरा रखें, क्योंकि अभी हम जैसे जैसे टॉप पे चलते जा रहे हैं हमारा डर और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ की जो चट्टान है बहुत खतरनाक होती जा रही है। और मैं देखो यार बता नहीं सकता। और एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे नेटवर्क भी मिल रहे हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभी हम रास्ता भटक जाते हैं तो भी नेटवर्क की दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा है। ये मंदिर देखो यार अब तो मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा थक गया हूँ। लेकिन फाइनली हम उस मंदिर और उस चट्टान पे पहुँच गए जो सबसे ज़्यादा ऊपर है। वहाँ पे मुझे पहले से काले और लाल मुँह के बंदर जरूर नज़र आ रहे हैं। ऊपर एक आपको देखकर हैरान होगा, ऊपर एक घर भी है जहाँ रोज़ पुजारी इतनी चढ़ाई करके इस जंगल से वहाँ आते हैं और पूजा करते हैं। तो यार फाइनली ये है टॉप ऑफ दिस रेंज, पूरे पहाड़ की ये टॉप द रेंज है। ऊपर से तो सूरज पड़ रहा है तो मैं कुछ आंखें मेरी खुल नहीं पा रही हैं, लेकिन पीछे के लोकेशन तुम चेक करो यार बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लोकेशन पे हैं हम। और ये सबसे ज़्यादा टॉप ऊपर है। और सोचा नहीं दो बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं। एक गहरी सांस लेकर सब भूला भाई जादू सा है कुछ हवा में। झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज। जो करो जो करना नहीं डरना, कुछ अभी भी सोचे क्या सोची की दुनिया। रहने दो या जाना मुझे घर नहीं, इनको विचारों की है जड़ वही। ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है वो, जो करीब पास नहीं हम गरीब बात में फिर भी जी चारी ए। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात। इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाख, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला। मुझे किस किस ने क्या क्या। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेस ब्लॉग। होपफुली आपको ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। उड़ कर चले कर श्वेत पवन का